हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल जीत। तो आज मैंने आसूस केयर से सीनियर से बात किया जी, ऐसा की प्रॉब्लम हो रहा है आसूस ज़ेनफ़ोन मैक्स में, कुछ किसी का वोल्टी अपडेट नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कंप्लेंट भी किया जे बेसबैंड वर्जन जिसका M3.1.40 है उसका वोल्टी नहीं हुआ, और जिसका बेसबैंड वर्जन M3.3.6 हुआ उसका वोल्टी हो गया। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। जैसे ये सेम प्रॉब्लम लेज़र पर भी हुआ था जब लेज़र पर वोल्टी अपडेट दिया था, और सेम ये आसूस पर भी, आसूस मैक्स पर भी हो गया। तो ये प्रॉब्लम के लिए नेक्स्ट अपडेट तक तो वेट करना पड़ेगा, और कंप्लेंट करते रहिए जिसका भी से ये प्रॉब्लम है। अब मैंने आज बात किया तो उस बैटरी रनिंग के बारे में भी बात किया। आज बैटरी रनिंग हो रही है तो इसको कॉन्सर्न टीम को सेंड करने का सुन सकते हैं मेरा रिकॉर्ड। ज्योति है, बताइए मैं आपको किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ। हाँ, जैसे आपको तो पता ही है आसूस ज़ेनफ़ोन मैक्स के लिए वोल्टी अपडेट दिया गया है दोनों वेरिएंट के लिए। जी सुरुचित, मैं आपको बताना चाहूंगी एसुस का जो डिवाइस आप यूज करते हैं एसुस ज़ेनफ़ोन मैक्स ZC500 के 550 के लिए वोल्टी अपडेट है। ओके, जैसे मैंने ज़ेनटॉक पर देखा, ज़ेनटॉक पर वहाँ पर भी यूज मैक्स पर आता हूँ, तो आपको पता है मैक्स का 2 वेरिएंट में वोल्टी अपडेट दिया गया है, आपको तो पता ही है। हाँ तो बिल्कुल। हाँ, तो उसमें जैसे लेज़र में अपडेट देने वोल्टी अपडेट देने के बाद एक प्रॉब्लम हुआ था, आपको पता ही है बेसबैंड वर्जन का, पता है ना आपको। सेम प्रॉब्लम मैक्स पर भी हुआ है, सेम प्रॉब्लम। जैसे मैं बोल रहा हूँ जिसका बेसबैंड वर्जन M3.3.6 है उसमें वोल्टी एनेबल हुआ है। अपडेट के बाद जो जिसका बेसबैंड वर्जन ये हुआ है उसका वोल्टी एनेबल हो गया है, 100% श्योर हो जाएगा, हो गया। और जो जिसका बेसबैंड वर्जन MC.1.40 है उसका वोल्टी अपडेट नहीं हुआ। जो भी कर ले, मैनुअल अपडेट रीसेट कर लिया, सॉफ्टवेयर मान लिया, फिर भी उसका वोल्टी अपडेट नहीं हुआ। चेक करने के बाद भी मैंने देखा वोल्टी अपडेट नहीं हुआ। तो ये 16 GB जिसमें वेरिएंट है उसकी बात कर रहे हैं क्या? दोनों के लिए सेम प्रॉब्लम, बेसबैंड वर्जन का प्रॉब्लम है। 16 GB और आपको बताना चाहूंगी मैं दोनों ही फोन में वोल्ट अपडेट आ चुका है, और हमारे बाकी के जितने कस्टमर है सभी ने वोल्ट अपडेट कर भी लिया है फोन को। ठीक है सर? हाँ, मुझे पता है। आपकी फोन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? नो, मेरा प्रॉब्लम के नहीं, आपको कितना प्रूफ चाहिए? मेरा प्रॉब्लम मोबाइल के लिए नहीं, मैं आपको कितना मोबाइल का प्रूफ दिखाना चाहिए जो वोल्टी नहीं हुआ अपडेट करने के बाद भी वो बेसबैंड वर्जन का प्रॉब्लम है। जैसे मैं बोल रहा था 100 लोगों के मिडिल में 40% लोगों का वोल्टी नहीं हुआ, 40 नहीं तो 30% को लोगों का वोल्टी नहीं हुआ। जो आपका जो बेसबैंड वर्जन का प्रॉब्लम हुआ है उसका अपडेट करने के बाद भी जिसका M3.1.40 वर्जन है उसका वोल्टेज नहीं हुआ, रीसेट करने के बाद भी नहीं, मैनुअल अपडेट करने के बाद भी नहीं, सॉफ्टवेयर मारने के बाद भी नहीं। ठीक है, ओके, मैं आपकी बात आपको सीरियल नंबर चाहते हैं तो मैं सीरियल नंबर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। कोई इशू नहीं है सुरुचि, ठीक है, क्योंकि आपके फोन में इशू नहीं है। जैसे आपने मुझे बताया बाकी के फोन पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, मेरा ग्रुप है ना, नहीं मेरा ग्रुप है तो 100 से 150 से 200 मेंबर, तो मुझे तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई इसके बारे में, जो किसका वोल्टी हुआ, किसका नहीं हुआ, किसका क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन हुई होगा, इसलिए मैं आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर रहा हूँ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है आपका वोल्टी अपडेट में। जी थैंक यू सो मच कि आपने ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की, लेकिन इसके साथ ही आपने मुझे ये भी बता दिया कि फोन में सारी बेसिक ट्रबल शूटिंग जो होती है वो भी करके देख ली है, ठीक है आपने, कि उसके बाद भी वोल्टी अपडेट नहीं हो रहा है। तो इसके बाद जो बेस्ट सोल्यूशन है आपके लिए, ठीक है, कि अगर फोन में वोल्टी अपडेट नहीं हो रहा सारी ट्रबल शूटिंग के बाद, वोल्टी अपडेट हुआ, वोल्टी अपडेट कर लिया, वोल्टी नहीं हुआ, वो बेसबैंड वर्जन के प्रॉब्लम हो रहा है। बेसबैंड वर्जन जिसका M3.1.40 हुआ अपडेट करने के बाद उसका वोल्टी नहीं हुआ, जिसका M3.3.6 हुआ उसका वोल्टी हो गया। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक बार इस उसके ऑथराइज सर्विस सेंटर जाके आप अपने डिवाइस को फिजिकल डायग्नोस करवा लीजिए। पहले क्या बोला आपने, सुना नहीं? सॉफ्टवेयर भी मान लिया, सब कर लिया, मतलब मैं बोल रहा हूँ जिसका बेसबैंड वर्जन मैंने बोला M3.1.40 हुआ है उसका अभी जो भी कर लो उसके लिए वोल्टी एनेबल करना पॉसिबल नहीं है आपके तरफ से। कोई नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके फोन को मैं यहाँ से फिजिकल नहीं देख पा रही हूँ, आपके अकॉर्डिंगली। हाँ, तो वहाँ से तो देख लिया ना, मेरा बहुत फ्रेंड सर्विस सेंटर गया, जाके मोबाइल को सॉफ्टवेयर भी मान लिया, सब कुछ बोला, जो उसने बोला नहीं, मैंने तो बहुत फोन को देखा वोल्टी एनेबल हुआ, आपका फोन में वोल्टी एनेबल नहीं हुआ, मैं तो अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैंने तो सब कर लिया।
आप हमारी बात करा दीजिएगा, ठीक है? रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, सर्विस सेंटर जाइए, वहाँ जाके हमारी बात की हाँ, कराइए। सर्विस सेंटर का बात ही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा है सॉफ्टवेयर मारने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज उसका बेसबैंड वर्जन वो था जिसका मैंने चेक किया, जितना भी मेरे फ्रेंड का वोल्टी नहीं हुआ सबका बेसबैंड वर्जन वो M3.1.40 था, इसलिए वोल्टी नहीं हुआ। और जिसका जिसका बेसबैंड वर्जन M3.3.6 है वो सबका वोल्टी हो गया, इवन कि मेरा भी वोल्टी हुआ वो वर्जन के लिए। मेरा फ्रेंड का बहुत लोगों का जिसका बेसबैंड वर्जन वो है उसका वोल्टी नहीं हुआ। तो ये बोलना चाहता हूँ जैसे करूंगी, आपकी सारी बात मैं समझ चुकी हूँ। इतनी देर से आप जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बात मैंने पूरी समझ ली है, ठीक है? आपने हमारे साइड से जितनी पॉसिबल ट्रबल शूटिंग होती है वो भी कर ली है, सब कुछ करके देख लिया आपने, प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ। एवरीथिंग करके देखा मैं, कितना नहीं किया, डाउनग्रेड करके मैनुअल अपडेट किया, सब कर लिया। मेरा फ्रेंड का भी मैंने मेरे हाथ से किया फिर भी नहीं हुआ। मेरा ग्रुप का भी फ्रेंड को मैंने बोला रीसेट करो, मैनुअल अपडेट करो, सर्विस सेंटर जाओ, उसने बोला मैनुअल अपडेट किया, सर्विस सेंटर गया, सब कर लिया, फिर भी वोल्टेज एनेबल नहीं हुआ। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, कैसे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। आपने सर्विस सेंटर भी विजिट कर लिया, रिक्वेस्ट करूंगी एक बार सर्विस सेंटर विजिट कीजिए, वहाँ जाके हमारी बात कराइए टेक्नीशियन से, ठीक है? हम उनसे बात कर लेंगे क्या एग्जैक्टली इशू है, उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा। रिक्वेस्ट सर्विस जाके ओके, बट मैं जो बोल रहा हूँ सर्विस सेंटर जाने से कोई भी आपका ये रेजोल्यूशन नहीं बना। आपको नेक्स्ट अपडेट में आपको जिस बेसबैंड मास्टर में वोल्टेज नहीं हुआ वो आपको सोल्यूशन नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जैसे लेजर पर हुआ था, आपको पता है लेजर का बताएंगे क्या एक बार, तो हम उनसे बात कर लेंगे। हाँ ठीक है, मैं मेरे दोस्त को बोल दूंगा जब सर्विस सेंटर जाए आपको कॉल करने को। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए। इसके अलावा अन्य कोई सहायता चाहते हैं मेरे साइड से उससे रिलेटेड? नहीं, और भी ये जो वोल्टेज अपडेट करने के बाद ना सबका एक ही प्रॉब्लम हुआ, बैटरी का जो बहुत इशू हुआ, बैटरी ड्रेनिंग का, बैटरी ज्यादा खरा है। देखिए, बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम नहीं है ये। आप अपने फोन को अगर पूरे टाइम उसमें इंटरनेट ऑन रखेंगे, यूज करेंगे उसको पूरे टाइम, तो बैटरी ऑब्वियस सी बात है कि उसमें ड्रेन होगी ही, ठीक है? हाँ, हमको पता है, ये सब हमको पता है। तो आप जैसे बोले हमको कुछ नहीं पता। आप उसकी भी ट्रबल शूटिंग कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आपको सारी बातें पता है कि कैसे क्या करना है, राइट सुरुचित? हाँ पता है, वही तो करके देख लीजिए नहीं, मैं इस मोबाइल का यूज करता हूँ तो पहले मैं यूज कर चुका हूँ। पहले इसका बैटरी बैकअप 10 से 12 घंटा नॉन स्टॉप यूज करा जाता था, फिर वोल्टेज अपडेट के बाद 8 घंटा यूज कर पाता हूँ। तो अब मुझे तो पता ही होगा ना जो बैटरी ड्रेन जल्द से जल्द हो रहा है, बैटरी का इशू हो रहा है अपडेट करने के बाद। तो यही बोल रहा हूँ ना, आप जैसे बोले यूज करने से बैटरी खत्म होगा, यूज करने से बैटरी खत्म होगा, ये तो मुझे भी पता है। ठीक है, आप अपने फोन में जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा उसका बैकअप बनाकर एक बार फोन को रीसेट कर लीजिए, ठीक है? आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। वही तो आपके पास तो यही सोल्यूशन होता है ना, एवरी टाइम रीसेट कर लो ठीक हो जाएगा। तो इसके अलावा आप मेरे साइड से और क्या सहायता चाहते हैं? जो पॉसिबल ट्रबल शूटिंग होगी हमारे द्वारा वही बताई जाएगी। आप ये कौन सा टीम को सेंड कीजिए, जैसा बैटरी का ड्रेनिंग हो रहा है तो इसके जल्द से जल्द सोल्यूशन कीजिए। और वीडियो कॉलिंग ऐड करने की कुछ कोशिश कीजिए। सब ज़ेनफोन 2 सीरीज और 3 सीरीज का एक ही डिमांड है अभी वीडियो कॉलिंग का। हमारे Asus के किसी भी फोन में वीडियो कॉलिंग नहीं होता है, हाँ, ठीक है? और जो नहीं, फीडबैक को हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रखता है, ठीक है? तो ये हम जरूर शेयर करेंगे। इसके अलावा अन्य कोई सहायता चाहते हैं मेरे साइड से Asus से रिलेटेड? नहीं, मैं बोल रहा हूँ वीडियो कॉलिंग जल्द से जल्द ऐड कीजिए। वीडियो कॉलिंग ऐड करना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। एक अपडेट देने से कॉलिंग प्ले स्टोर में एक जो कॉलिंग का जो डायलर है ना वह का एक अपडेट देने से भी हो जाएगा, नहीं तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट देने से भी हो जाएगा सिस्टम अपडेट से। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। आप जैसे बोल रहे हैं ज़ेनफोन 2 सीरीज और 3 में किसी का भी वीडियो कॉलिंग नहीं है। आपका क्या मोबाइल है? आपका 70,000 का मोबाइल पर। थैंक यू सो मच, आपने जो इतने सारे हमें फीडबैक दिए इसके लिए। वही तो आप कौन सा टीम को सेंड कीजिए। जी सो मच। Asus में कॉल के लिंक के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ। जैसे बोल दिया उस सर्विस सेंटर जाके कॉल करने को आसूस केयर को। तो जिसका भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है एक बार सर्विस सेंटर जाके वो मोबाइल को चेक करा के एक बार आसूस केयर से बात करा दीजिए, फिर उसको पता चलेगा ये ठीक ही प्रॉब्लम है। मेरा बात तो बिलीव कर रहा है बट ठीक से बिलीव नहीं कर रहा है। आपको सर्विस सेंटर जाके कॉल करने से थोड़ा ज़्यादा बिलीव करेगा। नहीं तो जिसका भी आसूस ज़ेनफोन मैक्स में वोल्टेज नहीं हुआ, जिसका भी M3.1.40 वाला
वर्जन वर्जन है तो सभी कॉल करके यही कंप्लेंट करिए और आपका सीरियल नंबर दीजिए सब, जिसका भी ये प्रॉब्लम है, तो फिर जल्द से जल्द नेक्स्ट अपडेट आ जाएगा और आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। और मेल पर भी यही कंप्लेंट करते रहिए, मेल पर सब जगह पर यही कंप्लेंट करते रहिए, जेंटॉक हाँ जेंटॉक पर भी यही पोस्ट करते रहिए जी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो जल्द से जल्द अपडेट मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो कॉलिंग के लिए बोला, कौन सा टीम को सेंड करा है, मे भी जल्द से जल्द वीडियो कॉलिंग आ भी जाएगा। ठीक नहीं है बिकॉज अभी जेनफोन सीरीज़ 2 सीरीज़ किसी पे भी, जेनफोन सीरीज़ किसी पर भी वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन नहीं है, तो बैटरी भी ड्रेन का ऑप्शन है थोड़ा, हो जाएगा। वोल्टी हो गया थोड़ा, बैटरी ड्रेनिंग कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता थोड़ा, ठीक है। जिसके बैटरी ड्रेनिंग है वो वाइन केसेस पार्टीशन कर लीजिए, बैटरी बैकअप ठीक हो जाएगा। नहीं तो मैंने ये भी देखा रिसेट में बैटरी बैकअप ठीक हो जाता है, जो भी अपडेट का इशू आता है रीसेट करने के बाद, जो बैटरी का इशू होता है वो ठीक हो जाता है। मैंने पहले भी बहुत बार देखा ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था, रीसेट करने के बाद मैंने देखा बैटरी बैकअप बहुत बढ़ गया। जैसे जब 8 आवर चलता था स्क्रीन ऑन टाइम, तब 10 आवर चल गया था रीसेट करने के बाद। फिर रीसेट करके यूज़ करते करते 2-3 मंथ बाद फिर से वो बैटरी का इशू हो गया, बैटरी ड्रेनिंग का इशू हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय माय फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर।